हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके सामने पास्टर ईशान कुछ ऐसे वचनों को लेके आया हूँ जो मैंने पवित्र आत्मा के संबंध से सीखा है और बाइबल के वचनों को पढ़कर सीखा है। तो आइए उस विषय के बारे में पढ़ते हैं जो आज का मेरा विषय है। मेरे भाई और बहनों, आज का जो मेरा विषय है वो है, मेरे भाई और बहनों, आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा और टाइटल में पढ़ा होगा, वो जो ऐसा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने क्या था, खरा मनुष्य था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो आज उस व्यक्ति के बारे में, उस पुरुष के बारे में, उस नबी के बारे में, उस परमेश्वर के दास के बारे में हम पढ़ने जाएंगे मेरे भाई और बहनों। तो आइए जब हम पढ़ते हैं अय्यूब नबी की किताब, यहाँ पे क्या लिखा गया है। उस देश में एक अय्यूब नामक का पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे भाई और बहन, यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि वो क्या था, एक खरा मनुष्य था, एक बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर क्या मानता था, भय मानता था। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। तो जब हम इसके ये परिवार की बात चल रही है और आगे जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसे कौन कौन सी संपत्ति दी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर ने उसे बहुत ही संपत्ति प्रदान की थी। मतलब अपने टाइम का एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति था जो एक रिचेस्ट पर्सन था। तब वो एक बहुत ही पॉपुलर बंदा था। मतलब कि परमेश्वर ने बहुत ही आशीषें उसे दी थी। तो आगे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसका परिवार के बारे में, तो इसके परिवार में देखिए क्या होता था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका वो खुद खरा मनुष्य नहीं था, वो खुद ही नहीं था, बल्कि उनके परिवार में एक मेल मिलाप का जीवन था। मतलब कि परमेश्वर को जो मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर को बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसके परिवार में भी एक मेल मिलाप का जीवन था। तो जब हम आगे पढ़ते हैं, जब जब वह बोझ के दिन आते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। उन्हें क्या करता, बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर गिनती के अनुसार, क्योंकि अय्यूब सोचता था कभी मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो तो इसी रीति से अय्यूब सदैव करता था। मतलब कि वो क्या करता था, जब भी भोज का दिन आता, जब भी आराधनालय का दिन आता था, जब भी आराधना का दिन आता था, वो क्या करता था, अपने बेटों के प्रति होम बलि चढ़ाता था कि कहीं मेरे बेटों ने परमेश्वर को ना खुश ना कर दिया था। और सदैव क्या करता, होम बलि चढ़ाता था। जब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। देखिए जब हम पढ़ते हैं 1 का 6 अध्याय, तो इसमें लिखा गया है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। मतलब ये स्वर्ग की बातें चल रही है। परमेश्वर स्वर्ग में के सिंहासन में बैठा था और एक दिन सब उसके पुत्र क्या हुए, वहां पे इकट्ठा हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। उसके बीच में कौन आया, शैतान भी आया। और यहोवा ने पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहाँ पे क्या जवाब दिया, यहोवा ने शैतान से पूछा थी कि तू कहाँ से आता। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। फिर यहोवा क्या कहता है, क्योंकि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। कहता तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यहाँ पे परमेश्वर खुद बोल रहा है कि वो क्या है, एक खरा मनुष्य और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर खुद बोलता है कि कुछ खुद सुनाता है कि वो क्या है, खरा मनुष्य है। फिर तब देखिए शैतान उसे क्या बोलता है। शैतान ने यहोवा से को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानेगा। मतलब कि कहता है कि अगर तू उसकी संपत्ति ले ले बिना लाभ के, वो क्या तुझे मानेगा। क्या तू क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़े नहीं बांधे। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैलाई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर
जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरी निंदा करता है। कहता है कि अगर तू अय्यूब नबी का सब कुछ ले लेगा, घर बार सब कुछ उसका ले लेगा और तू उसे छुएगा तो क्या करेगा, वो तेरी निंदा करेगा। आगे परमेश्वर क्या कहता है उसे, यहोवा परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे अय्यूब को देता हूँ, बस उसके प्राण ना लेना और बाकी जो है वो तेरे हाथ में है। तो वहाँ फिर आगे जब हम देखते हैं कि शैतान उसके सामने से चला जाता है, तो भी जब चला जाता है तो अय्यूब के पास पहुंचता है शैतान। जब शैतान अय्यूब के पास पहुंचता है तो देखते हैं आगे शैतान अय्यूब की परीक्षा कैसे लेता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब हम एक अय्यूब की किताब 1:13 में लिखा गया, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और मधु रस पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, मतलब कि अय्यूब का दास, अय्यूब का जो दास था उसके पास कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास से चर रही थी कि शवा के लोगों धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही उनमें से बचकर आया हूँ। कहता है कि उनमें से बचकर मैं ही आया हूँ, और मतलब कि उसके भेड़ बकरी जो बैलें थी उनको क्या हुआ, उनका धावा बोल कर उनके सेवकों को क्या मार दिया और उनमें से एक ही सेवक उसके पास बचकर आया। आगे जब हम देखते हैं कि वह ये सब कह ही रहा था, वो दास ये सब कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से, कहता परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार सुनाने आया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या, उसकी भेड़ बकरियां भी उन्होंने, शैतान ने क्या की, नाश कर दी। आगे जब हम पढ़ते हैं, वह अभी ये कह ही रहा था, ये बात अभी कह ही रहा था और भी आकर कहने लगे, और भी दास उसका कहने लगा, कश्ती के लोग 3 दल बांध कर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए। कहता उसके ऊँटों को क्या करके ले गए, तलवार से तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही उनमें से बचकर आया हूँ। मतलब कि उसके ऊँट भी क्या हुई है, तबाह कर दी, उसकी सारी संपत्ति उसने तबाह कर दी। जब आगे हम पढ़ते हैं, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और धाक मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर में चारों ओर कोनों को ऐसा झंझोरा कि मारा कि वह जवानों पर भी गिरा पड़ा और वह मर गए और मैं ही अकेला बचकर आया। मतलब यहाँ पे शैतान ने क्या किया, उसको उसके प्राण को नहीं छुआ, बल्कि उसके सब संपत्ति, यहाँ तक कि उसके बेटे बेटियों के भी क्या किया, उसने नाश कर दिया। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या परमेश्वर को उसने, अय्यूब नबी ने क्या परमेश्वर की निंदा की। देखते हैं जब ये बातें हुई तो यहाँ पे लिखा गया है, पहला अध्याय 20 पहले का 20, तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ा अपने कपड़े को फाड़ा और सिर मुंडवाया, सिर को क्या किया, मुंडवाया और भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। यहाँ पे क्या, उसने अपने कपड़े फाड़े और क्या किया, सिर मुंडवाया। सिर मुंडवाने का मतलब ये होता है कि जब हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता, फिर हम क्या करते हैं, सिर मुंडवाते हैं और अफसोस करते हैं। वह अपनी माँ के, फिर कहने लगा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊँ। कहता मैं अपनी माँ के पेट से क्या हुआ, नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर के मूर्खता से दोष लगाया। मतलब कि उसका सब कुछ ले लिया, तब भी क्या करा, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको आज के जीवन में, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें आती हैं, हम परमेश्वर का क्या करते हैं, परमेश्वर को निंदित करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, हम उसका नाम को क्या कहते हैं, तुच्छ जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अय्यूब के देखो कितना कुछ कर दिया, लेकिन तब भी परमेश्वर का क्या कर रहा है, धन्यवाद कहता यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही ले लिया। जब आगे हम पढ़ते हैं, देखिए अय्यूब आगे क्या करता, 2 अध्याय में, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित। एक बार उस जो स्वर्ग में है मीटिंग होती है और उनके बीच में शैतान भी उसके सामने उपस्थित था। फिर शैतान उसके पास आता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? फिर शैतान ने बोला, इधर तो घूम के डोलते डालते आता, क्योंकि उसको तो कोई काम नहीं है, इधर तो ढूंढेगा और परमेश्वर के दासों को क्या करेगा, भरमाएगा। तो फिर आगे देखिए, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने फिर शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसने कहा, क्या तूने मेरे अय्यूब दास पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे वह मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। यहाँ पे
बोल रहा है कि फिर से बोलता है कि उससे तुल्य अभी भी कोई भी नहीं है। तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। कहता तूने मुझे उसको क्या किया, नाश करने को कहा, लेकिन अब भी वो क्या कर रहा है, मेरी प्रशंसा करता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने फिर वो उत्तर दिया, खाल के बदले खाल। कहता खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपने सब कुछ दे देता। कहता है कि प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। अगर तू खाल को उसकी ले ले, मतलब अगर उसको शरीर में कोई जख्म वगैरह दे तो क्या करेगा, तेरी निंदा करेगा। इसलिए केवल अपने हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस को छू। कहता हड्डी और मांस को तू तब वह तेरी मुंह पर ही तेरी निंदा करेगा, तब तेरी मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है। कहता फिर से तेरे हाथ में देता हूँ, केवल उसका प्राण छोड़ देना। कहता तुझको मैं पूरा देता हूँ, पर उसके क्या करना, प्राण छोड़ देना, और सब कुछ तेरा है। तब शैतान ने यहोवा के सामने सब निकल कर आया और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोट तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब गुजारने के लिए एक ठिकरी लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो भी मर जा। यहाँ पे देखिए शैतान ने क्या किया, उसके पूरे शरीर में कोड़ दे दिया मेरे भाई और बहनों, और पूरे मतलब क्या हुआ, खारिश होने लगी। और क्या है कि ठिकरी से क्या करता है, अपने जो जख्मों को उखेड़ता है और उसकी क्या कर रहा है, यहाँ तक उसकी बीवी कहती है अभी तक तू अपने खराई में बना रहा है। यहाँ पे देखिए स्त्री के बीच में क्या है, शैतान खुद उसके बोल रहा है कि अभी तक तू क्या कर रहा है, परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा। उसने इतना कुछ तेरे को किया था, यहाँ तक कि तेरे को क्या किया है, काल तक इसको क्या किया है, भी नष्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी क्या कर स्त्री कह रही है, उसको क्या कर, निंदित कर। आगे यहाँ देखने गया अय्यूब क्या कहता है, उसने उससे कहा तू एक मूर्ख स्त्री, कहता तू एक मूर्ख स्त्री है, सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लेंगे? कहता सुख लेते हैं दुख ना लेंगे। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे भाइयों, उन्होंने इन वचनों से हमें पढ़ के ये सीखने को मिलता है कि हम अय्यूब का इतना मतलब कि परमेश्वर ने इतना कुछ दंड दिया, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, परमेश्वर को वो क्या कर रहा है, धन्य कह रहा है। आगे जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी विपत्तियां डाली उसने, और क्या किया, उसके दोस्तों में भी छोड़ दिया, उसके परिवारों में भी छोड़ दिया, लेकिन तब भी अय्यूब क्या करता है, परमेश्वर की समर्थ से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जब आगे हम पढ़ते हैं, ये सब करने के बाद शैतान लास्ट में हार मानकर क्या कहता है, अय्यूब से चला जाता है, अय्यूब से भाग जाता है। और परमेश्वर क्या कहता है, जितना परमेश्वर ने उससे मतलब शैतान ने जितना उससे लिया था, उसको क्या कहता है, 2 गुना देता है। जैसे परमेश्वर ने बोला, जैसे शैतान ने उसकी भेड़ बकरियों को नाश किया, मतलब 7,000 भेड़ बकरियां थी, मतलब कि 14,000 भेड़ बकरियां दी उसको, 3,000 क्या थी उसकी बैलें थी, 3,500 बैलें जोड़ी थी उसकी, मतलब कि दुगना दिया परमेश्वर। आगे जब हम वचनों में पढ़ते हैं, ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी ऐसी विपत्ता आती है, वो शैतान की ओर से होती है, बल्कि परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसी परीक्षा नहीं होती। अगर होगी भी तो हमारे क्या होगा, हमारी सहन योग्य होगी। ये नहीं होगा कि हमारी वो जान ले लेगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों पर बनने रहना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का दास अय्यूब नबी था, उसके ऐसा सीधा मनुष्य था, एक खरा मनुष्य था, और परमेश्वर ने उस पर बहुत ही दया की थी, आगे भी की। परमेश्वर ने उसको दुगना चीज़ दी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शैतान की युक्तियों से हमें क्या करना है, बचना है और परमेश्वर के वचनों पर चलना है। यही, अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से शेयर कीजिए, और हमेशा खरे परमेश्वर के सामने खरा मनुष्य बनिए, और बुराई से दूर रहिए, और परमेश्वर का भी मानते रहिए, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और परमेश्वर बहुत ही दूर तक आपको लेकर जाएगा। ये वीडियो जिसने भी देखी हो प्लीज़ इसे शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनाना ही हमारे मसीह लोगों का काम है। आमीन।